नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सुबह से जो खबर हम आपको बता रहे थे, शाम होते होते उस खबर पर मुहर लग गई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों को मंजूरी दे दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के लिए 5%, 12%, 18% और 28% की दरें तय की हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी दर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। सरकार तय समय पर जीएसटी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 12% और 18% जीएसटी स्टैंडर्ड रेट होंगे। लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा। लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स के साथ सेस भी लगेगा। सीपीआई में शामिल यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल 50% से ज्यादा करीब 53% प्रोडक्ट्स पर को जीरो टैक्स स्लैब, जो उन्होंने एक नई स्लैब बताई, कहा हम एग्जम्प्टेड स्लैब नहीं कहेंगे, 0% टैक्स स्लैब कहेंगे, उसमें रखा जाएगा, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट्स पर 5% टैक्स लगेगा। सोने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। गोल्ड पर क्या होगी जीएसटी की दर, यह फैसला बाद में लिया जाएगा। सर्विसेज पर टैक्स 18% लगेगा, तो स्टैंडर्ड रेट 12 और 18%। तो सवाल यह है कि ठीक है, जीएसटी की स्लैब्स आ गई हैं और जीएसटी की स्लैब्स के बाद सेस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स की तरफ से, उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं आज वित्त मंत्री जब सामने आए तो उन्होंने और क्या कहा। Now, currently, there are several items, particularly white goods and others, which are taxed at an excise rate of 12.5 and a VAT is 14.5, which is 27%. Along with the cascading effect, it comes to anything between 30 to 31% for most of these items. So the present rate of tax is 30 to 31%. There was a suggestion in the draft to bring it down to 26%, but finally the consensus is that these items, which including the cascading impact, are today taxed at 30 to 31%, will be now taxed at 28%. And I'm glad to inform you that we've been able to finalize the rate structure today. And the rate structure will be the following. That there will be a zero tax rate in which several items, which approximately constitute 50% of the consumer price index basket, would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that food grain used by common people would be in this category. So that would be zero rated, so that its impact in terms of inflationary pressure on common people is the least. तो लगता है सरकार ने आम आदमी का ख्याल रखते हुए, महंगाई का ख्याल रखते हुए ये 4 स्लैब्स बनाई हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ महेश गुप्ता साहब हैं, वीपी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मेरे साथ हिमांशु हैं, टैक्स एक्सपर्ट। और मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस पूरी बैठक पर नजर बनाए हुए थे और सुबह से बता रहे थे आपको कि कैसे 5, 12, 18 और 28 4 स्लैब बन सकते हैं। तो आलोक, जो खबर आप दे रहे थे उस पर मुहर तो लग गई, लेकिन आपके पास आए उससे पहले सुनाते हैं कि वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने क्या कहा है, ये सुन लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज जीएसटी के स्टैंडर्ड रेट को लेकर जो स्ट्रक्चर है उसको फाइनलाइज कर लिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी। सर, जो आज 4 रेट जो सरकार ने प्रपोजल दिया था उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया 4 लेयर स्ट्रक्चर को। इस जो 4 स्ट्रक्चर है सर, इसमें क्या ध्यान रखा गया, किस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया ताकि आम आदमी को इन्फ्लेशन, महंगाई का ज़्यादा ध्यान नहीं, आम आदमी की चिंता करते हुए सारे फैसले लिए गए हैं जी। और जो दूसरे देशों का भी हमने देखा था, तो ये 4 स्लैब कोई ज़्यादा नहीं है। अन्य राष्ट्रों में भी ऐसा ही है। और सारे राज्यों की सहमति से हमने पहले एक प्रस्तावित था 6%, उसको कम करके 5% भी किया जी। और 18 और 28% जो किया है उसमें भी अब हम कुछ चीज़ों को और बढ़ाने का काम करेंगे जी। क्योंकि 28 के बाद जो 4, 5, 6 आइटम हैं जिनके बारे में
पहले से चर्चा है, चाहे तंबाकू हो, चाहे लिकर हो, महंगी कारें हों, तो इन सब के बारे में एक अलग से सेस लगेगा। तो हमें लगता है ये सारा का सारा फैसला सर्वसम्मति से हुआ और इस निर्णय से अब आगे बढ़ने की दिशा में हमको एक मजबूत कदम मिलेगा। सर, ये जो छोटी कारें जो आम आदमी इस्तेमाल करते हैं उसको मोटा मोटी 28% वाले ही कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ये प्रक्रिया आज के बाद तय होगी, जो अब तक जैसा रहा है वैसा ही रहेगा, छोटी सस्ती कारें। सर, और इस वक्त मेरे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के पवन गोयनका जुड़ रहे हैं। मिस्टर गोयनका, बहुत स्वागत है इसी बिजनेस पर। सरकार ने 4 स्लैब्स डिसाइड की हैं जीएसटी की, 5, 12, 18 और 28% और लग्जरी गुड्स के लिए अलग से सेस। आपका फर्स्ट रिएक्शन इन स्लैब्स पर सर? जहां तक 4 स्लैब का सवाल है, वो जरूरी था, वो सही है कि हम 4 स्लैब डिसाइड किए गए हैं। और पहले शायद 6, 12, 18 और 26 की बात हुई थी, अभी उसको 5, 12, 18 और 28 किया गया है। वो ठीक बात है, उसमें कोई मुझे उसमें कोई भी किस तरह का डाउट नहीं है कि ये सही किया जा रहा है। और जहाँ तक सेस का सवाल है, अभी हमें पता नहीं कि सेस किस गुड्स पे लगेगा और कितना लगेगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के सेस लगते हैं और कौन से गुड्स पे लगते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें सर, तो 28% के स्लैब्स में ये कारें आएंगी जहां तक अभी तक जानकारी है। तो क्या ऑटो इंडस्ट्री से संतुष्ट है? देखिए, जहां तक इंडस्ट्री की संतुष्टि की बात है, इंडस्ट्री का ये सोचना था कि शायद गाड़ियों की जो जीएसटी रेट होगी वो स्टैंडर्ड रेट होगी, यानी कि 18%, और जो अभी जो हम देख रहे हैं वो 28%। 28% का मतलब हुआ कि जो अभी वैट और एक्साइज रेट है उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो अभी 28% ही पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि हमें कोई भी एडवांटेज जीएसटी रेट का नहीं मिल रहा है और ओवरऑल हमारी टैक्स रेट सेम रहेगी जो अभी भी रही है। तो जो हमें एक उम्मीद थी कि शायद जीएसटी आने के बाद गाड़ी की कीमतें कम हो जाएंगी, वो नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे फायदे हैं जीएसटी के, जो हमने पहले भी कहा है कि हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम कहाँ प्लांट लोकेट करते हैं, हम कहाँ से परचेजिंग करते हैं, पूरे देश का एक मार्केट बनना भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है और उसका फायदा इंडस्ट्री को बहुत होगा इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग। ओके मिस्टर गोयनका, लेकिन लग्जरी कार्स पर सेस भी लगेगा, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? अभी ये मैं उस पर रिएक्शन करना मुझे मुश्किल है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि लग्जरी की डेफिनेशन क्या होती है और कितना सेस लगेगा। अगर लग्जरी की डेफिनेशन किसी हाई कीमत पे होती है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि किस तरह की गुड्स पे ऐसा होना चाहिए कि हमें ज्यादा जीएसटी टैक्स देना पड़े। तो उसकी बात हम वो अनाउंसमेंट होने के बाद ही कर सकते हैं कि किस तरह की डेफिनेशन होगी। जहां तक मेरा सोचना है, लग्जरी कार की डेफिनेशन होनी चाहिए फ्रॉम बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ द कार। जैसे कि कोई भी कट ऑफ प्राइस तो गवर्नमेंट लेती है 20 लाख 25 लाख के आसपास, दैट इज हाउ इट शुड बी डिसाइडेड। क्योंकि इंजन कैपेसिटी पे लग्जरी नहीं डिफाइन हो सकती है, लेंथ पे भी लग्जरी नहीं डिफाइन हो सकती है, क्योंकि वो लग्जरी की डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, लेंथ या इंजन कैपेसिटी। ओके सर, एक सवाल और यहाँ पर टैक्स एक्सपर्ट्स कुछ सवाल उठा रहे हैं जीएसटी की स्प्रिट को लेकर कि जीएसटी की स्प्रिट यहाँ पर नहीं लगती कि मेंटेन है, क्योंकि जीएसटी का मतलब है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी का मतलब है कि सिंपल टैक्सेशन। यहाँ पर 4 स्लैब्स, ठीक है 4 स्लैब्स आपने बना दिए क्योंकि महंगाई को ध्यान में रखना है और इतना आसान नहीं है सारे टैक्स को एक स्टैंडर्ड रेट में समेटना। लेकिन ऊपर से सेस लगाना, लोग कह रहे हैं कि ये तो फिर से वही मल्टीपल टैक्सेस वाली बात हो गई। डिपार्टमेंट एक है लेकिन टैक्सेस तो कई हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए, मैं तो टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस बात में प्योरिटी ऑफ जीएसटी है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे देश के लिए एक टैक्स रेट होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर हम कहें कि सभी गुड्स पर हम सेम जीएसटी टैक्स लगाते हैं, तो अगर हम कहें कि हम एक आलू और प्याज पर वही टैक्स लगाएंगे जो कि हम एक कंडीशनर और बड़ियों पर लगाएंगे, तो ये बात उचित नहीं है। इसलिए मल्टीपल टैक्स रेट होना जरूरी था। अगर 4 हो या 5 हो या 3 हो, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है, कम से कम एक 18 रेट और एक 28 रेट और एक 12 रेट तो सही लग रही है। 5 रेट अगर की नीड क्या थी, यह मैं कह नहीं सकता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट गुड्स गो इन व्हाट रेट। जहां तक मैंने सुना है कि शायद 50% ऑफ द गुड्स विल बी इन 0 रेट, सो देन वी एक्चुअली हैव 5 रेट, 0, 5, 12, 18 एंड 28।
अब 5 का 4 हो सकता था, नहीं ये कहना मुश्किल, लेकिन मल्टीपल रेट्स मुझे लगता है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत जरूरी था। इससे हम निकल नहीं सकते थे। ये जो हमें सोचना है कि सेस लगाना उचित है या नहीं उचित है, उसके बारे में आई एम श्योर काफी बातें होंगी वंस वी नो डिटेल्स अबाउट सेस एंड व्हिच गुड्स आर अंडर सेस। ओके, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मिस्टर गोयनका हमारे साथ है, जो कि बताते हुए कि यहाँ पर किस तरह से इंडस्ट्री को जो चाहिए था, खासकर ऑटो इंडस्ट्री को, वो बहुत ज़्यादा उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हुई, लेकिन उनका मानना है कि एक टैक्स बहुत ज़रूरी था देश के लिए और वो इसका स्वागत करते हुए। मेरे साथ फ्यूचर ग्रुप के राकेश बियानी जुड़ रहे हैं। मिस्टर बियानी, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मिस्टर बियानी, और फर्स्ट रिएक्शन, 4 स्लैब आए हैं, 5, 12, 18 और 28 जीएसटी के, आप कैसे देखते हैं इनको? आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी सोच समझ के ये रेट निकाले हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट हमारे आज की तारीख में काफी प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड हैं या लो टैक्स रेट्स पे हैं, तो उनको माइग्रेट करने के लिए मल्टीपल टैक्स रेट तो बहुत जरूरी था। सिंगल टैक्स रेट तुरंत माइग्रेट करना बहुत मुश्किल था, तो ये तो एक अच्छा स्टेप किया है गवर्नमेंट ने, सोच समझ के काम कर रहे हैं, तो ये एकदम वेलकम है। आगे जाके ये जरूरी है देखना कि जो प्रोडक्ट जो डेली यूज के अंदर में, हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके रेट कम रहेंगे, बट इट्स क्रिटिकल है कि दैट उसकी जो लिस्ट बनती है वो इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करते हुए बनाई जाए, ताकि जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर है उसको एकदम कंट्रोल में रखते हुए। और आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि दैट जब जीएसटी में लोग ट्रांजिट करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव है कि दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो जीएसटी में, मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, सारी इंडस्ट्री जीएसटी के भाग्य के साथ में चले, और उसके लिए राइट रेट स्ट्रक्चर से काफी लोग कंप्लायंट होने में फायदा देखेंगे, और हम लोग गवर्नमेंट के साथ इसी के ऊपर में पूरी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, जैसे आज वित्त मंत्री ने कहा मिस्टर बियानी कि 53% ऑफ आइटम्स ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल कम इन 0% कैटेगरी, और जो 6% कैटेगरी थी उसको कम करके 5% किया गया है। तो आप जैसा कह रहे थे कि ध्यान में रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको लगता है कि ये एक लिस्ट ये कैसा कदम अच्छा है महंगाई को रोकने में, और सरकार का एक इंटेंशन था कि महंगाई भी काबू में रहे, इसलिए ये स्लैब्स आए? देखिए, ग्लोबल एक्सपीरियंस यही रहा है कि जीएसटी को राइट ढंग से इम्प्लीमेंट करने में और कस्टमर का कंज्यूमर एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए राइट रेट स्ट्रक्चर होते हैं तो इजीली हो जाता है। कस्टमर और ट्रेड से ऑपोजिशन कम हो जाती है। तो ये तो जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ले रही है वो तो सही डायरेक्शन है। और खाली इतना ही मेरा कहना है कि दैट व्हाइल डेफिनेटली एक बास्केट है जिसके ऊपर में गवर्नमेंट कोशिश करेगी, दैट 53% बास्केट रहेगी एग्जेम्प्ट के अंदर में। पर ऐसी काफी चीजें हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव इन नेचर होती है, जो शायद बास्केट में इतनी इम्पोर्टेंस ना होवे, और इसी को मद्दे रखते हुए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे क्लोथिंग एज अ बिजनेस है, आज की तारीख में काफी हद तक क्लोथिंग एग्जेम्प्टेड है, टेक्सटाइल एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्सेशन, बट एंड सम ऑफ द टेक्सटाइल के अंदर में टैक्स जरूर है। तो अगर जीएसटी में टेक्सटाइल्स को सक्सेसफुल बनाना है तो कम से कम रेट में ही सक्सेसफुल होएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द प्रोडक्ट्स पे आज जीरो टैक्स है, और आगे जाके शायद वो नहीं रहेगा। पर अगर सारे टेक्सटाइल और जो चीजों पे आज टैक्स 5% या 6% है, अगर वो सारी की सारी 5 या 6 में जो भी रेट आ रही है अगर उसमें रहेंगे तो टेक्सटाइल एज एन इंडस्ट्री को भी फायदा होएगा। और साथ साथ में ये इम्पोर्टेंट है कि जितने सारे जो एग्जेम्प्टेड लोग हैं टेक्सटाइल के अंदर में आज की तारीख में, उनको टेक्सटाइल अगर जीएसटी नेट में नहीं लाया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ टेक्सटाइल एक्चुअली बढ़ जाएगी विदाउट देम बीइंग इन जीएसटी। ओके, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए, मिस्टर बियानी आप रहिए मेरे साथ आलोक भी जुड़े हुए हैं और हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जो मिस्टर बियानी कह रहे हैं आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे? पहले तो 5% वाले पॉइंट पे मैं एक बार कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो अभी जो टैक्सेशन सिस्टम है जो 3 से 9% के अंदर आता है ना, उसको 5% में शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत ही अच्छा आप इसको कदम कह सकते हैं। क्योंकि हमेशा एक डर रहा है जीएसटी आने से इन्फ्लेशन हमेशा हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये मल्टीपल टैक्स लाने का जो सबसे बड़ा पर्पस यही था कि कैसे भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और चीज़ों को जो आम चीज़ें बोलते हैं, जिसको रोजमर्रा की चीज़ें बोलते हैं, उसको मिनिमम टैक्स के दायरे में लाया है, जिसकी वजह से 0 और 5% के स्लैब को आप देख रहे हैं। ओके, मैं एक रिएक्शन आप महेश गुप्ता साहब का भी लेना चाहूँगा। महेश गुप्ता साहब, आप एक होलिस्टिक व्यू लें इंडस्ट्री का, तो आपको ये स्लैब कैसे लगते हैं और जो बात तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं उनसे आप कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है
जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कमती रेट आया, 6% से 5% हुआ, 36% से 28% हुआ। तो देखने में ये लगता है कि इस पे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो नहीं आएगा और इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज इसके ऊपर गेन करेगी, जो एक मन बना के बैठे थे। बट अभी जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आने हैं कि सेस किस चीज़ पे लगेगा और कितना लगेगा, एक ही चीज़ देखने वाली बात है। दूसरा, वाइट गुड्स को उन्होंने लग्जरी सेक्टर में लेके आए हैं, 28% पे लेके आए हैं, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है अपने को, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर घर में रखना आज हर गांव में जरूरत है उसको, बिल्कुल उसको एक नॉर्मल आइटम माना जाएगा, उसके ऊपर रिलीफ नहीं दिया, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। मेरे साथ एसोचैम के प्रेसिडेंट सुनील कनौरिया भी हैं। सुनील कनौरिया साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सुनील कनौरिया साहब, आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपको कैसा लगा सरकार का ये जीएसटी काउंसिल का ये फैसला? बेसिकली अगर ये जो 4 टीयर्स किए हैं स्लैब्स, वो तो इंडस्ट्री के लिए ब्रॉडली ठीक है। आगे डिटेल्स में देखना होगा कि किस आइटम को किस कैटेगरी में दिए हैं, लेकिन जहां पर हमारी जो आपत्ति है वो है सेस को लेकर के। हमारे हिसाब से सेस जनरल में तो आना ही नहीं चाहिए। अगर खाली लग्जरी गुड में कुछ लगाते हैं तो अलग बात है, बट ओवरऑल हम लोग इसका अपोज करते हैं कि सेस एक ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट के लिए ही सही नहीं है। कि जब मैं बोल रहा हूँ कि जीएसटी इज वन टाइप ऑफ वन टैक्स, तो अपने अगर दूसरे टैक्सेस ले आएंगे तो फिर उसका सैंक्टिटी नहीं रहता है कि आगे चलकर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, चाहे सेंटर की हो या स्टेट की हो, अलग अलग तरीके के टैक्स लाने लगेंगे, तो फिर उसका पर्पस मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो वो नहीं, लेकिन आज वित्त मंत्री जब ये बात कह रहे थे मिस्टर कनौरिया, तो उन्होंने कहा क्योंकि एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है और जिस तरह से चीजें बहुत सारी 28% वाली चीजें 18% में डाली गई हैं, 6% से घटाकर 5% किया गया है, तो उस कैटेगरी पर इफेक्ट ना आए, इसलिए कहीं ना कहीं सेस का भी उन्होंने को जायज बताने की कोशिश की। आपको लगता है ये सही है? हाँ, वो बात सही है। डेफिनेटली उन्होंने जो कहा है उस मुद्दा में सही है। बस यही एक रहता है कि क्या और कोई उपाय था क्या? मिस्टर कनौरिया, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, वही था कि क्या और कोई उपाय था क्या, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है तो हम भी समझते हैं कि एक जरूरी चीज थी जिसके कारण से लाना पड़ा, लेकिन अगर कोई और तरीका रहे कि जिससे सॉल्व हो जाए तो बेटर रहे। बट खाली लेकिन ये आनी चाहिए तो खाली लग्जरी आइटम में ही आनी चाहिए और सेस और बाकी चीज में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और वो लग्जरी आइटम्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? कोई प्राइस रेंज होना चाहिए? कैसे लग्जरी आइटम्स, क्योंकि 28% की स्लैब में अब कारें भी आ गई हैं। वो तो कार तो रहेगी। मैं यही समझता हूँ कि कार में अगर जो कार छोटी गाड़ी हैं और जो हाइब्रिड कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार है, उसे अगर लोअर स्लैब में रखा जाए तो बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनील कनौरिया एसोचैम प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि सेस कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आलोक जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। आलोक, सेस पर सवाल उठ रहा है, कोई आपके पास इनपुट की जीएसटी काउंसिल में सेस पर किसी राज्य ने भी आपत्ति जताई हो, और सेस को लेकर सरकार का तर्क जो है उसके बारे में बताइए। देखिए, सेस को लेकर जो राज्य बार बार यही कह रहे थे कि इसका कोई विकल्प होना चाहिए, क्योंकि सेस लगाने का कोई फायदा नहीं है। सेस लगाने से केंद्र सरकार की झोली भरेगी, उनसे राज्य का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए सरकार ने अभी जो फैसला लिया है उसके मुताबिक जो ऐसा लग रहा है कि जो 4 आइटम्स हैं जिसमें पान मसाला, तंबाकू, लग्जरी कार्स और लिकर्स हैं, उसको ही सेस के दायरे में रखा गया है। 28% प्लस जो अभी मौजूदा उन पे जो जितना रेट है उसको अगर माइनस कर दें उसमें से 28%, तो जितना बचेगा वो सेस लगेगा इन आइटम से, बाकी और किसी आइटम पर सेस नहीं लगेगा अभी तक जो वित्त मंत्री ने कहा है उसके मुताबिक। रही बात दूसरी चीज़ों की, तो आप देखेंगे कि 26% जो बढ़ाकर 28% किया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, जैसे कि वाइट गुड्स जो रोज़ आम आदमी जिसको एक मिडिल क्लास इस्तेमाल करता है, और मिडिल क्लास को एक खास तौर से टारगेट किया गया है, जो 26 से 28 किया गया है, उसमें सरकार को काफी एक तरह से कहें मार्जिन है, काफी सारा टैक्स इकट्ठा हो सकता है। और यही वजह है कि सरकार ने राज्यों की ये डिमांड्स मान ली है कि सेस अलग से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सेस सरकार इसीलिए लगाना चाहती थी केंद्र सरकार कि जो कंपनसेशन देना है उसमें उनको आसानी हो, राहत मिल जाए। लेकिन अब
सेस नहीं लगेगा तो अब जो 26% का कैटेगरी था उसको बढ़ा के 28% कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से उसको कंपनसेट कर दिया है, राज्यों को भी इससे नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर सहमति बनती दिख गई है। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड को अभी इसीलिए छोड़ दिया कि गोल्ड एक ऐसा सेंसिटिव चीज़ है कि जिसको लेकर अगर 1% भी टैक्स ऊपर नीचे हुआ तो हंगामा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये देखा गया है कि एक बार जीएसटी लग जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कितना उनके किटी में पैसा आता है, और अगर ज़रूरी होगा तो गोल्ड पर टैक्स बढ़ाया घटाया जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर देखें तो 1% टैक्स है, कुछ वैट भी लगता है, अगर उसको बढ़ा के 4% मैं एक रिएक्शन यहाँ पर राकेश बियानी साहब के लेना चाहूंगा। राकेश बियानी साहब, आपका क्या रिएक्शन है सेस पर? देखिए, आई थिंक सेस तो एक जो आज की तारीख में ऐसे काफी आर्टिकल्स हैं जो स्पेसिफिक, जो बाकी पैनलिस्ट बता रहे थे, जो प्रोडक्ट जिनके ऊपर में 28 से ऊपर टैक्स लग रहा है, और वो आइटम्स के ऊपर में इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेरी हाई जीएसटी रेट, गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड टू डू फॉर द सेस रूट। एंड सेस इज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में टैक्सेस डिवॉल्व होते हैं, स्टेट्स को जाते हैं। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर में काफी अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर मैं सेस नहीं लगाऊं और टैक्स को रेट को बढ़ा दूं तो मुझे 1.5 लाख करोड़ इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास 50,000 करोड़ इकट्ठा होंगे टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स फॉर लॉसेस ड्यू टू जीएसटी। तो एकदम राइट तरीका है, और आज की तारीख में गवर्नमेंट के डिजायर यही है कि भाई जो 5 साल तक जब तक कॉम्पनसेशन देने हैं तब तक ही सेस रहेगा, उसके बाद में सेस की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं मिस्टर बियानी कि जब जिस सोर्स से सरकार को 50,000 करोड़ मिलेगा, क्या सरकार उसको डिसॉल्व करेगी? सवाल तो ये भी है। थैंक यू। अब अभी देखें, जो लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लिखा है, उसमें तो जो देने पड़ेंगे कॉम्पेंसेशन वो तो गवर्नमेंट देगी। अभी हम लोग गवर्नमेंट के इंटेंट को आज क्वेश्चन नहीं कर सकते। थैंक यू सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर गुप्ता, आप भी मानते हैं जो बात मिस्टर बियानी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक तरफ से सेस जरूरी था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेशन करने के लिए पैसा चाहिए था, और वो उन लोगों ने सेस के थ्रू कलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा, नहीं तो रेट ज़्यादा बढ़ाना पड़ता था। अच्छा। बट ये गवर्नमेंट को बिल्कुल गारंटी करना चाहिए हम लोगों को कि एक फ़ायदा जीएसटी का ये होगा कि कलेक्शन बढ़ेगा, हमारा बेस बढ़ेगा, जीएसटी नेट बढ़ेगा, और उससे जो फायदा होगा वो अभी इसमें कैलकुलेशन में नहीं आया है। वो अगर फायदा होता है तो गवर्नमेंट को सेस निकालना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि जैसे ही कलेक्शन बढ़ेगा, अगर बेस बढ़ेगा, सरकार के नुकसान की भरपाई होगी तो सरकार सेस खत्म करेगी। ये सरकार को स्टेटमेंट बोलनी बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटा सा सवाल हिमांशु आपसे और छोटा सा जवाब भी चाहूंगा। हम लगातार जीएसटी की जब बात करते हैं तो हम दूसरे देशों का एग्जाम्पल देते हैं कि अधिकतर देशों में जहां जीएसटी आया वहां इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। क्या इस स्लैब के बाद आपके पास अभी कोई एनालिसिस है फौरी तौर पर कि इन्फ्लेशन सरकार कंट्रोल में रख पाएगी, या लगता है आपको कि कोई इसका इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन पर? बहुत ही अच्छा इंपैक्ट होगा। अभी तक क्या थी, जो सिंगल रेट चल रहे थे 12% 18% मार्केट में आ रहे थे कि यही 2 रेट होंगे, बट इस बार जो 4 ना करके 5 रेट आने की वजह से ना इन्फ्लेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बट वही बात है कि व्हाइट जो 28% के स्लैब में क्या क्या लेके जा रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या निगेटिव जाता है, यानी अभी लिस्ट का एक इंतजार है। लिस्ट के बिना कहना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कुछ ऐसे आइटम थे जो कि 6% में होने चाहिए, वो 12% में चले गए, जो 12% में होने चाहिए थे 6%, तो उसका इंपैक्ट। हालांकि वित्त मंत्री कह रहे थे कि हमने चीजों को 18 और 12 में रखने की कोशिश की और 6 से 5 कम किया है, तो इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज जल्दी से सुनते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं। की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने आज रेट स्ट्रक्चर को लेकर सहमति बन गई है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जी। सर, सबसे पहले जो रेट जो तय किए गए हैं, 4 ब्रैकेट्स बनाए गए हैं, पहले जो 5% और 12% वाले रेट हैं, इन्फ्लेशन ना बढ़े इसका कितना ध्यान रखा गया? ये मतलब इरादा यही था कि जो मास कंजम्पशन के गुड्स हैं उन पे टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए। दैट इज़ वाई जो सेंटर का प्रपोजल था 6% का, काफ़ी स्टेट्स ने कहा कि बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो अभी 5% पे हैं, तो तय किया गया कि उन पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो 6% को 5% बना दिया गया। सो दैट वाज द मेन रीज़न। इसके अलावा जो टॉप रेट रखा गया है 28%, 26% से बढ़ाकर 28% किया गया। 28% में कौन सी चीज़ें आएंगी जिसको लेकर सहमति बनी है? और ये जो डिटेल्ड अलॉटमेंट होगी, कौन सी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली में 28 होगी और कौन सी में 18 पे होगी, दैट द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज डिसाइड करेगी। बट द आइडिया ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम 26 to 28 ये है कि जो करंटली उनमें से जो थोड़ा हाई एंड के गुड्स हैं, टुडे उनकी टैक्स करीब 30-31% है, तो 26 से उनको दे विल बी मेंटेन्ड एट टुडेज रेट। दैट विल अलाउ जो
एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगी 26 से 28, दैट विल अलाउ द फाइनेंसिंग ऑफ जो 6 से 5% उसको फाइनेंस करेगा। और सेकंड जो अभी गुड्स जो 26 पे प्रपोज किए थे उसमें बहुत सारे मास कंजम्पशन के भी गुड्स हैं लोअर मिडिल क्लास के, उनको 18 पे ला सकते हैं। ठीक है, तो आलोक एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहेंगे। यानी माने कि चुनाव भी सरकार के सामने है, सरकार को 2019 में भी इलेक्शन जाना है और सरकार को इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना था। उन सब को देखते हुए सरकार ने ये चार्ट जो स्लैब बनाए हैं ये बिल्कुल सूट करता है उसको, ये माने? बिल्कुल यही मैंने आखिरी सवाल संतोष गंगवार से जब पूछा था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कि सरकार जो है इन सब चीजों का ध्यान रखती है और सब बाकी जो काउंसिल में जितने भी मिनिस्टर आए हुए हैं उन सबको लगता है कि अगर इस तरह का जीएसटी काउंसिल कोई ऐसा फैसला करती है जिससे कि आम आदमी को परेशानी हो, महंगाई बढ़े, उनके जेब पर बोझ बढ़े, तो ये एक तरह सही जीएसटी नहीं होगा। तो इसी वजह से जीएसटी काउंसिल में जो ये रेट स्ट्रक्चर है उसको लेकर सहमति बनी। ज्यादातर चीजें जीरो रेट में आ गई, जो अनाज वगैरह हैं 5% में, कुछ चीजें हैं जो आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, कुछ जो चीजें हैं मिडिल क्लास की इनकम की चीजें वो 18% और 28% में आ गई, और जो कह सकते हैं सिन गुड्स होते हैं उस पर सेस लगेगा। तो ये शुक्रिया, समय नहीं है लेकिन हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे और हम सबसे बड़ी कवरेज जीएसटी पर लगातार लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से हमने आपको बताया था कि 5, 12, 18, 28 स्लैब हो सकता है, उस खबर पर मुहर लग गई। सेस के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, जानकारों से राय ले रहे हैं।